Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I am Imran Aziz, your physics teacher from my channel shahrija.com. और आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के चैप्टर नंबर 10 जो हीट है उसकी वीडियोस का जो पार्ट है, और वो उसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और उससे रिलेटेड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसका यूनिट, और उसके बाद फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो 3 टाइम्स जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, इसको हम ड्राइव करेंगे फार्मूला इसके लिए, यानी बीटा इक्वल्स 3 अल्फा। तो आज हम टॉपिक चलते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पिछली वीडियो जो है जो कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वीडियो है, जो कि वीडियो चैप्टर नंबर 10 का जो पार्ट 1 है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी को देखते हुए, इसी की बेस पर, इसी बैकग्राउंड से फिर हम इस टॉपिक को समझेंगे जो कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन यानी थर्मल एक्सपेंशन, जैसा कि पहले मैंने समझाया था वीडियो में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ जाता है, और उस डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ जाता है, और उस साइज़ में उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी विड्थ या ब्रेड्थ या एरिया भी इंक्रीज़ हो जाता है, और उसका एज अ होल वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन को, जैसा कि डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, कि द इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, लेंथ और साइज ड्यू टू इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। और अब देख रहे हैं आप कि इसी तरह से वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की जब हम बात करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो ये तो डेफिनेशन होती है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की, चीज़ों को जब हीट करते हैं तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसको हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी बीटा, इसको भी हमें डिफाइन करना है। तो स्क्रीन पे सबसे पहले तो आपके पास इसकी डेफिनेशन आ रही है, जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, और इसको बीटा से शो किया जाता है। और इसकी जो फॉर्मूला है, डेफिनेशन तो आप देख रहे हैं, डेफिनेशन याद भी करनी है। फॉर्मूला इसका है बीटा इक्वल्स डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, यानी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बट हर ऑब्जेक्ट के मटेरियल के हिसाब से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है हीट करने से। तो हर मटेरियल की जो वॉल्यूम एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो मटेरियल पर जो चीज़ डिपेंड करती है वैल्यू, उसको हम कोएफिशिएंट से शो करते हैं, यानी ये कांस्टेंट होता है, लेकिन ये कांस्टेंट मटेरियल वाइज डिफरेंट होता है। एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन जब हम मटेरियल चेंज कर देंगे, सब्सटेंस चेंज कर देंगे, तो उसके लिए उस कोएफिशिएंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, उस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखते हैं तो इसकी जो डेरिवेशन है इसकी फॉर्मूले की वो भी है, और डेरिवेशन इसकी इस तरह होगी कि अगर हम
चेंज इन वॉल्यूम को देखें तो हर ऑब्जेक्ट का इनिशियल वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसमें हीट करने से इंक्रीज भी उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो वो चेंज जो होगा वो उस V1 पे डिपेंड करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा आप इनिशियल वॉल्यूम लेंगे, एक छोटा ऑब्जेक्ट लेंगे उसमें चेंज कम आएगा, एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे वॉल्यूम ज़्यादा हो जिसका, उसमें चेंज ज़्यादा आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम। और इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो इट मीन्स कि चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी नो दैट, अगर इसकी डेरिवेशन आती है इस फॉर्मूले की तो हम इसको इस तरह ड्राइव कर सकते हैं कि वी नो दैट डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू V1 और डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। स्क्रीन पर इसकी पूरी सपोजिशन, इसकी इंट्रोडक्शन आ रही है, आप वो देखते हैं और उसके बाद मैं आपको खाली मैथमेटिकल वर्क समझा रहा हूँ। तो इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये रिलेशंस हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। तो कंबाइनिंग रिलेशंस, तो वी गेट डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा टी, यानी इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, प्रोपोर्शनल हो गया और V1 और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो गए। नाउ वी चेंज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू साइन ऑफ इक्वालिटी इन ऑर्डर टू मेक इट अ फॉर्मूला। तो सो वी शुड insert here या multiply here by a constant, and this constant here is बीटा। और अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो V1 बीटा डेल्टा टी, तो ये फार्मूला भी ड्राइव करने को आता है और फिर उससे हम ये फार्मूला बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू V1 और डेल्टा टी यहाँ आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो ये होगा डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा टी, हैंस ड्राइव्ड। तो ये फॉर्मूला भी आपका डेरिवेशन में आ सकता है, सिंपल फॉर्मूला है। अगर बीटा की डेफिनेशन आती है तो आप सिर्फ डिफाइन करेंगे, उसका जो सिर्फ फार्मूला लिखेंगे और उसका SI यूनिट बता देंगे। लेकिन अगर डेफिनेशन के साथ अगर प्रूफ भी करना होगा तो ये अलग से लिख के आएगा कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड ड्राइव द रिलेशन डेल्टा V इज इक्वल टू V1 बीटा डेल्टा टी, या ड्राइव द रिलेशन बीटा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा टी। तो आपको ये डेरिवेशंस करनी होंगी। अब आते हैं इसके यूनिट की तरफ। तो SI यूनिट जो है इसका, SI यूनिट आप देखें फॉर्मूला जो है वो है डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा टी, या खाली V भी ले सकते हैं। और वॉल्यूम का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब। इसी तरह से इनिशियल वॉल्यूम है, इसका SI यूनिट भी मीटर क्यूब। और डेल्टा टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर T2 में से T1 माइनस करेंगे तो फिर टेम्परेचर ही आएगा। तो उस टेम्परेचर का अगर SI यूनिट देखें तो वो है केल्विन, यहाँ के आ गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया तो ये बन गया 1 अपॉन K, या फिर ये बन गया K की पावर -1। सो यूनिट SI यूनिट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन K और K की पावर -1, क्योंकि K जो है वो टेम्परेचर का SI यूनिट है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि बीटा जो है वो 3 अल्फ़ा के बराबर होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये सपोज करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स ले लेते हैं, क्यूबॉइड बॉक्स, जिसकी लेंथ
ब्रेथ और हाइट या थिकनेस जो है वो L1, B1 और H1 है रिस्पेक्टिवली, तो उसका जो वॉल्यूम बनेगा वो इस शेप के हिसाब से बनेगा L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय H1, क्योंकि बॉक्स का वॉल्यूम होता है। अब टेम्परेचर इनिशियल T1 है, अभी इसका टेम्परेचर T1 है, और जब हम इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा T2, जो कि फाइनल टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर में राइज होगा या इंक्रीज होगा, जिसको हम डेल्टा T से शो करते हैं और जिसको हम T2 माइनस T1 से कैलकुलेट करते हैं। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर भी हो गया। नाउ एट टेम्परेचर T2 जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम फाइनल हो गया, यानी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, और वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो ग्रेजुअली लेंथ में, ब्रेड्थ में और हाइट में, तीनों में इंक्रीज आएगा। और ये इंक्रीज को हम अगर शो करते हैं तो हम कहते हैं कि लेंथ जो कि पहले L1 थी अब वो L2 हो गई, ब्रेड्थ B1 थी B2 हो गई, और हाइट H1 थी जो H2 हो गई। तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम हुआ वो V2 इज इक्वल टू L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2 हो गया। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब हमें इस फॉर्मूले से, यानी फाइनल वॉल्यूम से, हमें आगे कंटिन्यू करते हुए L2, B2 और H2 की वैल्यूज़ या उसका जो फॉर्मूला है वो पुट करना होगा। और आपको अच्छी तरह याद है, जो पिछली वीडियो आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, कि उसमें हमने फाइनल लेंथ का फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो कि हमने किया था L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। तो ये फाइनल वॉल्यूम का फाइनल लेंथ का फॉर्मूला बन गया, जिसमें कि अल्फ़ा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है और डेल्टा T इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड L1 इज़ द इनिशियल लेंथ। ये जो फॉर्मूला है ये जस्ट एक लेंथ के लिए है, बट इन अ बॉक्स देर आर 3 लेंथ्स, क्योंकि उसमें ब्रेड्थ भी है और उसमें हाइट या थिकनेस भी है। तो ये फॉर्मूला जो है वो एक साइड के लिए ये बनेगा L1 के लिए, और दूसरी साइड जो कि B1 है और B2 है, तो B2 के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा B1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। और इसी तरह से H1 से H2 हो गया, तो H2 फाइनल हाइट हो गई, तो फाइनल हाइट के लिए भी ये फॉर्मूला बन जाएगा H2 इज इक्वल टू H1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। नाउ अब ये 3 फॉर्मूले हमें इस इक्वेशन 1 में पुट करने हैं, जो कि बनेगी V2 इज इक्वल टू, इसको हम इससे लिखते हैं, पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 2, 3 and 4 in equation 1. तो equation 1 becomes V2 is equal to L2 multiply by B2 multiply by H2 है। तो L2 की जगह हम ले लेते हैं L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय B2 है, जिसका फॉर्मूला बन गया B1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय H2, जिसका फॉर्मूला है H1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। नाउ अब इस फॉर्मूले को हमें सॉल्व करना है। मैं इसको यहां लिखता हूं, V2 इज इक्वल टू L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय H1, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम एक साथ ले लेते हैं। V2 इज इक्वल टू L1 B1 H1, और ये 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T ब्रैकेट है, ये 3 मरतबा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, तो इसका मतलब हो गया कि ये बन गया 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T का होल क्यूब। और L1 B1 H1, अब यहाँ पर ये L1 B1 H1 क्या है, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है V1, तो हम L1 B1 H1
की जगह V1 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाता है V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब। तो आपको समझ आ रहा होगा। अब हम 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, ये हम क्यूब के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। एज वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसको अगर अप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू 1 है यहाँ पर और b की वैल्यू अल्फा डेल्टा t है, तो ये बन जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 और ये बन जाएगा a क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी a यानी 1 और b यानी अल्फा डेल्टा t प्लस 3ab स्क्वायर यानी a की जगह 1 और b की जगह अल्फा डेल्टा t प्लस b क्यूब यानी अल्फा डेल्टा t का होल क्यूब। और फिर ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। V1 हमने एज इट इज लिखा, V2 भी हमने एज इट इज लिखा और इसके बाद इसको हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो ये बना 1 का होल क्यूब 1 हो गया। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा डेल्टा टी, तो ये बन गया 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। तो पहले हमें स्क्वायर सॉल्व करना है बॉड मास रूल के तहत। अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर बनेगा अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बनेगा 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब होगा अल्फा क्यूब और डेल्टा टी क्यूब। और हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहां पर हमें ये बताना है कि सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, दैट इज अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, यानी 1 से बहुत छोटी वैल्यू होती है। और हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि अल्फा की वैल्यू होती है वो 10 की पावर्स -5 या -6 में लिखी जाती है, यानी 0.0000 और उसके बाद फिर आपके डिजिट्स आते हैं। तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, तकरीबन 0 के अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल है। तो अगर हम इस अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो वो तो फिर 10 की पावर -5 या -6 से वो -10 और -12 तक चली जाएगी, जिसकी वजह से अल्फा स्क्वायर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो हम अपनी आसानी के लिए, कैलकुलेशन में आसानी के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं और हम करते ही हैं कि अल्फा, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, देन टर्म्स इंक्लूडिंग अल्फा स्क्वायर एंड हायर पावर्स will be neglected. इट मीन्स कि वो टर्म जिसमें अल्फा स्क्वायर आ रहा है या और हायर पावर्स आ रही है, अल्फा क्यूब आ रहा है और अगर आगे अल्फा 4 या 5 होता, उन टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे, यानी उन टर्म्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आसानी क्या हो जाएगी कि अब हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा कि V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, और ये वाली टर्म्स को हमने 0 सपोज कर लिया क्योंकि इसमें अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब आ रहा है। नाउ अब हम V1 से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को, तो ये बनता है V2 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज V1 प्लस V1 मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा डेल्टा टी इज 3 V1 अल्फा डेल्टा टी। ये ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया। नाउ V1, ये टर्म लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो ये बनेगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 3V1 अल्फा डेल्टा टी, और V2 माइनस V1 ये है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम। इसको हम लिखेंगे डेल्टा V। जिस तरह T2 माइनस T1 था डेल्टा T, इस तरह V2 माइनस V1 हो गया डेल्टा V इज इक्वल टू 3V1 अल्फा डेल्टा टी, और
V1 और अल्फ़ा V1 और डेल्टा टी हम लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ के डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा V अपॉन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा T इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, बट चूंकि डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा T अभी हमने पढ़ा किसके बराबर होता है, वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी बीटा के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई बीटा। तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन नंबर, इसको हम 5 कह लें, इक्वेशन 5 बिकम्स बीटा इक्वल्स 3 अल्फ़ा, और ये आपकी वो इक्वेशन, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया जो कि रिक्वायर्ड होता है, हमें ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था, हैंस प्रूव्ड। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीटा जो है वो अल्फ़ा का 3 टाइम्स है, तो अल्फ़ा जो है वो बीटा का क्या होगा, एग्जैक्टली वो 1/3 टाइम्स हो जाएगा बीटा का, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई और यहाँ जाकर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ बीटा। तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। तो कोशिश ये होती है मेरी कि मैं आपको हर स्टेप समझा दूं, फिर भी अगर कोई मसला होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये फॉर्म प्रूफ समझ में आया है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, और अब इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे और इससे अगले टॉपिक्स को लेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।